वैसे तो पीएसएल की प्राइस मनी तकरीबन 18 करोड़ रुपए है और राणा फवाद साहब जो हर सीजन हार जाते हैं लेकिन वो फिर उठ के दोबारा आ जाते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसी क्या वजह है कि ये दोबारा दोबारा आते हैं और अपना इतने लॉसेस कराते हैं या इनको फायदा भी इससे होता है? आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि पीएसएल का आगाज कैसे हुआ, पीएसएल है क्या और इसमें से पैसे कैसे बनते हैं। पीएसएल का आगाज सन 2016 में हुआ, तब के पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी का इनिशिएटिव था। इस इनिशिएटिव के पीछे 3 रीजंस थे। पहला ये था कि पाकिस्तान में लोकल क्रिकेट को प्रमोट करना है, दूसरा ये था कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज देना है और तीसरा ये था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी करानी है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की जो वापसी हुई, इनिशियली पाकिस्तान सुपर लीग जिसको पीएसएल कहते हैं, इसमें 5 टीमें थी। पहली कराची किंग्स, दूसरी लाहौर कलंदर, तीसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड, चौथी पेशावर ज़ल्मी और 5वीं कोयटा ग्लैडिएटर्स। टीम्स के जो रेट रखे गए थे और जिस तरह वो टीम्स अलॉट हुई थी, उसका मैकेनिज्म ये था कि इनकी बोलियां लगी थी। जैसे जो सबसे बड़ा शहर है उसकी टीम सबसे ज़्यादा महंगी होगी। जैसे कराची किंग्स सबसे ज़्यादा महंगी थी, जिसकी तकरीबन मान लिए 10 साल के लिए जो लगाई गई थी तकरीबन $22 मिलियन लगाई थी और ये पैसे आपने सालाना देने होते हैं। तकरीबन $2.5 मिलियन कराची किंग्स सालाना पे करता है पीसीबी को। उसके बाद बाकी टीम्स भी इसी तरह, लाहौर कलंदर, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर पेशावर ज़ल्मी और फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स थी। अच्छा, इसके बाद जो छठी टीम इसमें ऐड हुई वो मुल्तान सुल्तान थी, जो तकरीबन $40 मिलियन की टीम है। ये टीम बाद में ऐड हुई थी क्योंकि उस वक्त तक पीएसएल की जो ब्रांड वैल्यू थी वो बहुत बढ़ गई हुई थी। हुआ ये कि पीएसएल स्टार्ट हो गया और हर टीम ने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराई। अभी तकरीबन $2-2.5 मिलियन बनता है एक टीम का। इसके अलावा उन्होंने इसमें बंदे भी खरीदने हैं, उसके एक्सपेंस अलहदा हैं, मैनेजमेंट के अलहदा हैं, लॉजिस्टिक के अलहदा हैं और जितनी टीम में जो जो मामलात होने हैं उसका बजट अभी अलहदा है। तो ये तकरीबन $6-7 मिलियन पे कहीं जाके एक टीम पड़ती है। उसके बाद जो पाकिस्तान सुपर लीग ने, पीएसएल ने जो पहले सीजन अपने पैसे कमाए थे वो था $2.6 मिलियन। ये उतने पैसे कि जितने पैसे कराची किंग्स सालाना दे रहा है पीसीबी को एक टीम की फ्रेंचाइज के लिए। क्रिक इन्फो के मुताबिक हर टीम सालाना तकरीबन 2.5 से $5 मिलियन का नुकसान कर रही है। ये मामला ऐसे ही चलते रहे, लेकिन उसके बाद टीम्स ने ज़रा एहतजाज करना शुरू कर दिया और इस पर शोर मचाना शुरू कर दिया और वो उठ के चले गए कोर्ट्स में। कोर्ट में जब गए तो तब आए रमीज़ राजा जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उस वक्त उनकी एंट्री हुई क्योंकि इन टीम से पहले वादा किया गया था कि अगर आपको ये सूटेबल ना हुआ मॉडल तो हम इसको दोबारा चेंज कर लेंगे। जब रमीज़ राजा आए तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स फिर रिवाइज हुए। पुराने बजट के मुताबिक 80% जो शेयर था वो जाता था टीम्स को और 20% शेयर जाता होता था पीसीबी को। नया जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसमें हुआ ये कि 95% जो शेयर था, रेवेन्यू आप कलेक्ट करते थे एक्सपेंसेस के बाद, उसमें 95% जाना शुरू हो गया टीम्स को और 5% पीसीबी ने रखना शुरू हो गया। पीसीबी पहले भी प्रॉफिट कमा रहा था और अभी भी प्रॉफिट कमा रहा है। पीएसएल जो पैसे कमाता है उसकी कुछ स्ट्रीम्स ये हैं कि जो पहली चीज़ है उसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप है जो उसने एचबीएल बैंक को बेची हुई है 3 साल के लिए, वो तकरीबन $25-30 मिलियन की वो है। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो लोकली बेचे हुए हैं वो एआरवाई को और पीटीवी को बेचे हुए हैं, वो भी तकरीबन $20-25 मिलियन के 2 साल के लिए वो हैं। उसके बाद पीसीबी जो टिकट से पैसे इकट्ठे करता है, तकरीबन $4 मिलियन की टिकट्स उसने लास्ट ईयर बेची थी। ये सारे बड़े बड़े चंक्स हैं। जो इसमें छोटा चंक है वो फिर छोटी छोटी मार्केटिंग आती है जो आप साइड पे बोर्ड्स लगे देख रहे हैं और फिर वो आपने देखा होगा कि जो कैच पकड़ते हैं क्राउड में कोई बंदा, उसके अलहदा स्पॉन्सर्स हैं। इस तरह बाकी छोटे छोटे स्पॉन्सर्स अभी अलहदा हैं और टीम्स के जो अपने स्पॉन्सर होते हैं वो अलहदा हैं। खैर, जब ये रिवीजन हुई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर उसके बाद टीम्स में कुछ तसल्ली आई और उन्होंने फिर उम्मीद की कि अब हम जब आगे सीजन्स होंगे तो हम कोई ना कोई अपने पैसे और जो लॉसेस हैं वो रिकवर कर पाएंगे। तो पीएसएल का असल में मॉडल ये है कि यहाँ से, तो अब पीएसएल का जो मॉडल है वो ये है कि यहाँ से पैसा कमाया जाता है। पहले फ्लॉ था मॉडल में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंजेस आई हैं और बेहतर हो गया है। इसी की वजह से हर टीम वापस आती है और दोबारा खेलती है। ये तो एक रीज़न है। दूसरी रीज़न इसमें जो बड़ी एक और रीज़न है वो ये है कि पब्लिसिटी। जावेद अफरीदी को जैसे हमें से कोई पहले जानता नहीं था, लेकिन पीएसएल के बाद पेशावर ज़ल्मी की जब से ओनरशिप उन्होंने ली तो बहुत उनका नाम हो गया। एमजी का मशहूर होने की एक बड़ी वजह पीएसएल थी कि पीएसएल की वजह से जावेद अफरीदी की रिकग्निशन इतनी हो गई थी कि वो भी चल पड़ा। इसी तरह सलमान इकबाल का इतने लोगों को पहले नहीं पता, लेकिन अब सबको पता है कि एआरवाई के मालिक सलमान इकबाल हैं। उनकी एक अपनी वर्ड्स क्रिएट हो गई है कि वो अब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो ऐन मुमकिन है वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए क्योंकि उनकी अपनी एक ब्रांडिंग हो गई है। इसी तरह बाकियों ने भी बड़ा फ़ायदा, जो बिजनेसमैन थे, जिसमें इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बड़ा पैसा और बड़ा फ़ायदा उससे हासिल किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।